आप कमेंट कीजिए सो दैट आई कैन कम टू नो कि मेरा लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। मैं आपको इस बार जेएनयू की एक नई स्ट्रैटेजी दे रही हूँ क्योंकि इस बार जेएनयू का अलग से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा, CUCET के थ्रू ही हो रहा है। CUCET इज़ नाउ वन ऑफ द वेरी मेजर प्राइम एग्ज़ाम टू गेट इनटू very all very nice central universities including JNU. Okay, good evening Shrishti, good evening Piyush. Not able to see you ma'am. मैंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करूँगी पीयूष। सो थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो कि मैं लाइव हो गई। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ सीट्स कितनी आई हैं, जो कि हम MA-PISM और IRM पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखो सीट्स लगभग उतनी हैं जितनी पिछली बार थी। MA पॉलिटिकल साइंस, MA पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस वही 115 सीट्स हैं। EWS 12, OBC 31। किसी के भी EWS OBC सर्टिफिकेट्स वगैरह बहुत पुराने हैं तो प्लीज़ अभी से ही अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा लें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो अपलोड होंगे। तो MA पॉलिटिक्स और MA IRAM जो इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ है वो भी 50 सीट्स। आई थिंक ये वाली थोड़ी डिक्रीज़ हुई है, पिछली बार 60 के अराउंड थी। एंड इस बार क्या हो गया है कि NTA अलग से JNU का पेपर कंडक्ट नहीं कर रहा, इसको कंबाइंड दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ ही कंडक्ट कर रहा है। इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, नेगेटिव मार्किंग इस बार इंक्लूड हुई है और जो सब सिलेबस है PISM, IRAM और पॉलिटिकल साइंस का एक ही सिलेबस है। सो विल डिस्कस ये जो सिलेबस कोड है PGQP 42, इसी एक ही पेपर से आपको PISM, IRAM और पॉलिटिकल साइंस तीनों में एडमिशन मिल जाएगा। एंड एक बहुत ही प्राइम चीज़ है पार्ट A, जिसमें थोड़ा सा एनालिटिकल इंग्लिश आएगा, थोड़ा सा मैथ्स आएगा। ये वाली चीज़ है पार्ट A 25 मार्क्स, पार्ट B 75 मार्क्स। ये चीज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। एक चीज़ इसमें अच्छी होगी कि सिलेबस वेल डिफाइंड है, तो ये वाला काम आपका थोड़ा कम हो गया। पर ये 25 मार्क्स की एप्टीट्यूड वाली प्रैक्टिस आप अभी से करना स्टार्ट कर दो और इसका भी मैं थोड़ी सी आपको ट्रिक बता दूंगी। एंड मीनवाइल अगर और भी स्टूडेंट्स मुझे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़ें इस चैनल से, सब्सक्राइब करें। एंड ये टेलीग्राम पेज है मेरा, गाइडेंस बाय अपूर्वा, इसमें मैंने ये ब्रोशर्स सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं, यू कैन जस्ट सी देयर। ये वाला चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट मी जस्ट गेट बैक। नोटिस दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए 19 मई को नोटिस आया है और CUCET की ये लिंक्स हैं, यहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। 18 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, प्लीज़ उससे लेट मत कीजिए, स्टार्टिंग में ही भर दीजिएगा। एंड एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होगा और पार्ट 1 इंग्लिश में ही होगा, जो कि एप्टीट्यूड वर्बल एबिलिटी है वो सब है। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाली चीज़ वो दोनों में हो जाएगी। JNU की वेबसाइट पे भी ये कंफर्मेशन आ गई है कि हाँ इसी से ही हम कंडक्ट करा रहे हैं। ये वाला जो ब्रोशर है ये JNU की वेबसाइट पे है जिसपे सीट्स दे रखी है। एंड इन अ वे ये चीज़ ठीक ही है क्योंकि एक ही एग्ज़ाम से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली यू शुड गिव इट। ये वाले जो कोर्स कोड है PG 42 कोड है इसका। अब इसी एग्ज़ाम से मैं दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ ले रही है जिस एग्ज़ाम पे हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं। 42 ये वाला ब्रोशर भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, ये देखिए 41, 42। देखो एक तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सब पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यही वाली चीज़ है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अपने अलग अलग क्राइटेरिया दे रखे हैं। किसी ने 50 मार्क्स पे 50% मांगे हैं बैचलर डिग्री में, किसी ने 45 मांगे हैं और बाकी जैसे कोई कैटेगरी वाइज के लिए रिलैक्सेशन भी है, कोई 5% दे रहा है, कोई 10% दे रहा है। तो इसी तरह से जैसे हिमाचल आ गया, ऐसे सेम हमारी JNU यूनिवर्सिटी भी इसी वाले कोड को PGQP 42 को सब्सक्राइब कर रही है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी सेम यही है। और ये पैटर्न देख लीजिए, 25 मार्क्स का वो जनरल आ गया और 75 मार्क्स का डोमेन नॉलेज वाला आ गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे से जा रहा है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है,
तो ये इन अ वे जैसे बाय चांस जैसे लास्ट टाइम किसी का जेएनयू में नहीं हुआ, उनका स्कोर थोड़ा बहुत उसके आसपास था, तो इस बार अगर आपका जेएनयू में नहीं भी होता है तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको सेम आपके डिज़ायरेबल सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट से मिलते जुलते मिल जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी स्टडीज़, ये देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में भी ये आ गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ में भी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार। मीनवाइल आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ये देखिए पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल स्टडीज़ कर दिया इन्होंने, वैसे रिलेशंस होता है ये देखिए बैचलर्स चाहिए इन्हें, ठीक है, और 50% मार्क्स कह रहे हैं ये, और बाकी जैसे कैटेगरी वाइज दे आर गिविंग 10% रिलैक्सेशन, एंड ये सारी क्राइटेरिया हैं। सो PGQP 42, एवरीबडी प्लीज़ पे नोटिस टू दिस थिंग। और ये देखिए सेम दूसरा है PGQP 42। पहले क्या होता था कि जैसे आप IREM का भी पेपर देते थे, फिर आप PISM का भी पेपर देते थे, और फिर आप पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर देते थे। अब एक ही पेपर में तीनों सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। अब आपके जो भी स्कोर आएगा वो सेम पेपर में जैसे स्कोर आएगा, फॉर एग्जांपल अगर बाय चांस आपका इस पेपर में 60 स्कोर है और IRAM का स्कोर आ गया, कट ऑफ आ गया 65, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, 60 आ गया पॉलिटिकल साइंस का, तो एटलीस्ट आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगी JNU में या कहीं पे भी। और तो विद इन फ्रॉम वन पेपर यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस। तो इस बार 3 सब्जेक्ट्स नहीं भरने होंगे, एक ही कोड भरना होगा और उसी से आपके, और एक ही बार फीस देनी होगी फॉर 1 सब्जेक्ट। सो जैसे ये एपेक्स यूनिवर्सिटी है राजस्थान, ये पॉलिटिकल साइंस भी ये इसी को सब्सक्राइब कर रही है, इसने सिर्फ पास मार्क्स मांगे। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ आप अपार्ट फ्रॉम JNU आप कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी भी ट्राई करोगे, जैसे भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई, तो सबके आप साइड बाय साइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते रहिएगा। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी प्राइम। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, मैं इसको CUCET बोल देती हूँ बट इट इज़ CUET। तो ये इसका प्रॉस्पेक्टस है। देखिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आ गई, BHU आ गई, इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आ गई, सब यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेरी नाइस। एक साथ ही बहुत सारे एग्जाम्स होंगे। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस MA PISM IRM, दूसरी भी अगर आपको MBA भी करनी है इन प्राइम यूनिवर्सिटीज़ में तो भी CUCET आप ज़रूर दीजिए, नॉट जस्ट फॉर 1 सब्जेक्ट, देयर आर प्लेंटी ऑफ 62+ सब्जेक्ट्स अवेलेबल। यहाँ इस ब्रोशर को मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करती हूँ, किस टाइप का पैटर्न है वो मैंने बता दिया। बाय लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम है, और नेगेटिव मार्किंग होगी, पॉजिटिव +4, नेगेटिव -1, ठीक है। चलिए मैं साइड बाय साइड डाउट भी देख लेती हूँ, बच्चों के जो डाउट्स आ रहे हैं। ओके 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 ओके, यस सौरभ, JNU इस बार CUET से होगा, सॉरी मैं CUCET लिख देती हूँ, CUET से होगा इस बार JNU। मैम वॉइस इज़ वेरी लो मैम, इंक्रीज द वॉइस। ओके ओके, अभी वॉइस ठीक है मेरी? मैंने जस्ट माइक एकदम होल्ड किया है पास में। सृष्टि, इज द वॉइस क्लियर नाउ? Only 7 people are watching, still you are not responding to me. सौरभ मैं स्क्रीन दूसरी चला रही थी, हैव सम पेशेंस। हाय अजय स्वामी, हाय, यू वर माय ओल्ड स्टूडेंट, मैं आपको जानती हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यस यस यस, CUET। ओके ओके, चलिए तो मैं सिलेबस पे जाती हूँ। और भी कोई डाउट्स होंगे तो मैं बार बार इस पेज पे आते रहूँगी, बिकॉज व्हेन आई एम इन द ऑन दैट ऑन द PDF मुझे आपके डाउट्स नहीं दिखते। तो ये देखिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, 19 मई से स्टार्ट हुई, 18 जून तक ये चलेगी। कैटेगरी वाइज ये फीस है, और बहुत ही स्पेशल थिंग ये है कि आउटसाइड इंडिया से भी ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं,
उसकी अलग से फीस है। विद इन इंडिया ये है, काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। एंड माना जा रहा है कि जुलाई की लास्ट वीक में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूजीसी के वाइस चांसलर जो हैं ममिडाला, प्रोफेसर ममिडाला, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि जुलाई एंड में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यू हैव जून एंड जुलाई, जस्ट 2 मंथ 2 महीने हैं। तो बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी है हमने। अभी मैं आपसे सिलेबस भी डिस्कस करूँगी। ओके, ये वाला ब्रोशर मैंने वहाँ पे डाल दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। नहीं तो आप CUET की वेबसाइट जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा सिलेबस। पेपर जो 1 है उसकी मैं थोड़ी सी आपको स्ट्रेटजी बताती हूँ। इसमें पैसेज वगैरह ज़्यादा नहीं रहने वाले, बहुत ही सिंपल है। जैसे एंटोनिम आ गए, सिनोनिम आ गए। 1-2 पेपर मैंने वहाँ पे इधर उधर ड्राइव से, दूसरों के चैनल से देख के भी मैंने अपलोड किए हैं अपने पेज पे, तो ये देख लीजिए। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आ गए, और मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये देखिए, जैसे पूछ लिया एडवाइस इज़ एडवाइस वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, तो ये आ गया इसका आंसर। एंटोनिम आ गया, सिनोनिम आ गया। तो स्मार्टली आप प्रिपेयर कीजिए। और एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम है, तो इसमें पैसेज मुझे नहीं दिखे। थोड़ा सा उसमें जनरल स्टडी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देखिए, जनरल स्टडी के थोड़े बहुत क्वेश्चन आ गए। जैसे ये यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये थोड़ा सा साइंस आ गया, ये भी जनरल स्टडीज़ में आ जाते हैं। देन ऑड नंबर आउट, ये ऑड मैन आउट, ये सब देख लो। मिसिंग, ये सब थोड़े बहुत एप्टीट्यूड प्रैक्टिस आपको करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी अभी से। ये देखिए, ये भी द वैल्यू ऑफ $US इज़ 65 एज़ कम्पेयर टू 60। ये क्या हो गया, वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई, ठीक है। और परसेंटेज के क्वेश्चन आ गए, रिलेशंस के क्वेश्चन आ गए, टीम मेंबर्स के क्वेश्चंस आ गए। ये सब आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और जैसे आप पिछली बार सोच लीजिए कि अगर पिछली बार 80 कट ऑफ थी विदाउट नेगेटिव मार्किंग इन JNU EE, तो इस बार -1/4 वो नेगेटिव मार्किंग तो हुआ, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ ही अटेम्प्ट किया होगा। तो इस बार वो 75 पे ड्रॉप हो जाएगा। तो कट ऑफ कम आएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ए इज़ फादर ऑफ B, ये सब इस तरह की भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आना है। तो जैसे लीप ईयर वाला क्वेश्चन आ गया, टाइम वाले क्वेश्चन आ गए, ये सारी चीज़ें आप करते रहिएगा। और जैसे मैं बता रही थी, एंटोनिम आ गए 2, सिनोनिम आ गए 2-3, फिल इन द ब्लैंक तो आ ही रहे हैं। ये सारी पेपर 1 की 25 क्वेश्चंस हैं, एकदम स्पीड में कर लेना। ये सब मैथ्स थोड़ा टाइम ले सकता है, इंग्लिश की आपकी प्रैक्टिस रहेगी। और इसमें दिए नहीं है, बट मैंने 1-2 सेट्स में ये भी देखा था कि स्पेलिंग एरर आपको पॉइंट आउट करना है, वो वाली चीज़ भी है। तो इसकी भी बहुत ऑनलाइन PDF मिल जाते हैं। नहीं तो नीतू सिंह मैम की एक जनरल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश कर की एक बुक आती है, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये इंग्लिश की प्रैक्टिस आप नीतू सिंह मैम की बुक से भी कर सकते हैं। ये मैथ्स वाली प्रैक्टिस जो भी MBA वगैरह के एंट्रेंस, नॉट हाई लेवल कैट वगैरह वाला लेवल नहीं है, बहुत ही ईजी स्मूथ वाला लेवल, कोई भी CSET टाइप की बुक्स में, उन सब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, जैसे डियर सर वगैरह करके, या ऐसे चैनल्स जो थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एप्टीट्यूड की तैयारी करवाते हैं, उनमें भी आप सेलेक्ट चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत जैसे भारी भारी क्वेश्चंस नहीं है, ना ही डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप का कोई क्वेश्चन है, ना ही पैसेजेस है। तो स्मार्टली आप ये पार्ट A को प्रिपेयर कीजिए। और पार्ट B तो अपना है ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें आप सिलेबस देख के प्रिपेयर करेंगे। और ये सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं नहीं, आपको देखते ही एकदम याद आ जाएगा। थोड़ा बहुत करंट अफेयर का लिंक रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर से भी, वो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स है। जैसे ये भी एक और सैम्पल है, जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, सीक्वेंस आ गया, टाइम का क्वेश्चन आ गया, एज रेशियोज क्वेश्चन आ गया,
फिर देखिए सिनोनिम आ गए, एंटोनिम आ गए, सिनोनिम आ गए, एंटोनिम आ गए। सिनोनिम एंटोनिम आपके 6 मार्क्स ले आएंगे आराम से, तो ये आप पढ़िए 5 to 6 मार्क्स सिनोनिम एंटोनिम के आ गए। ये दूसरे सब्जेक्ट का पेपर मैंने उठाया था, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी थोड़े से मिल जाएंगे आपको। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। दिस बुक इज डैश देन एनी आई हैव रेड, मच इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज कंपेरिजन आ रहा है तो मच इंटरेस्टिंग आ जाएगा। वन मस्ट पुट इन डैश बेस्ट टू अचीव सक्सेस, पुट इन हिज बेस्ट। ऐसे ये करके, ये इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आ जाएंगे। तो हल्की सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड बहुत बार स्पेलिंग एरर्स भी पूछने के लिए भी बोल देते हैं इसमें, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी दिखे फिर भी नीतू सिंह मैम वाली बुक में है, ये वाली चीज़ कर लीजिएगा। सीरीज़ कीजिएगा, कोड दिया रहता है वो कर लीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स वगैरह, सूटेबल सिनोनिम करना है। ये भी देखिए, ईडियम्स आ गए, फ्रेजेस आ जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन। बोर्ड मास की भी तैयारी कर लीजिएगा, जैसे ब्रैकेट सबसे पहले होना है, फिर BODMAS सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा, लेबर वगैरह ये इसमें, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, कैनिस्टर्स। और देखो थोड़े बहुत जनरल क्वेश्चंस भी आ गए। फिर ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ गया। तो धीरे धीरे मैं चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा बताती जा रही हूँ, और टाइम बहुत ही कम है, 2 महीने हैं। प्लीज़ लग के तैयारी कीजिए। एंड ये रहा सिलेबस। वेरी इंटरेस्टिंगली, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में सिर्फ 2 ही थिंकर बताए हैं, गांधी जी एंड अम्बेडकर। डेफिनेटली क्वेश्चंस आने ही आने हैं दोनों पे, तो सबसे पहले तो इनकी तैयारी कीजिए। वेस्टर्न फिलोसोफर्स में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, एंड 75 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, तो आप देख लीजिए। और इसमें देखिए जनरल इशू एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, और ये सिर्फ JNU के लिए नहीं होगा, ये दूसरे सब्जेक्ट्स, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के पॉलिटिकल साइंस के लिए भी होगा ये। तो इतना ज़्यादा IR स्पेसिफिक होगा नहीं, IR के 3-4 क्वेश्चन आपको एट द मैक्स मिल जाएंगे, पर ज़्यादा फोकस एसिमिलेशन में रहेगा पॉलिटिकल साइंस वाले पार्ट में। नाउ आई एम कमिंग बैक टू योर डाउट्स। चलिए, सौरभ जी का मैम बट JNU CET तो नहीं होने वाला था, पर अब हो गया ना, यूनिवर्सिटी का नोटिस भी आ गया है वेबसाइट पे, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। मैम JNU ने एक प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया है, हाँ वो भी मैंने वेबसाइट पे डाल दिया है। करंट अफेयर का ज़्यादा पार्ट रहेगा नहीं इसमें, कम ही रहेगा, और करंट अफेयर का उन वाली चीज़ों से ज़्यादा पार्ट रहेगा जैसे कि पॉलिटिकल साइंस और IR से रिलेटेड करंट अफेयर, उनसे रिलेटेड ऐसे रहेगा। करंट अफेयर ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। डोमेन और हिंदी और ये इंग्लिश और मैथ्स आप अच्छे से कीजिए। क्या स्वामी जी, क्या डाउट है आपका? एडमिशन शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अंडर डोमेन क्वेश्चंस ओनली? नो, कंबाइंड 25 + 75 दोनों का कंबाइंड स्कोर, वो आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा। क्या नेट JRF का क्वेश्चन ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहे? नेट JRF के क्वेश्चन रेलिवेंट रहेंगे, क्योंकि पार्ट 2 वाला जो है ना, वो सिलेबस इज़ अ सबसेट ऑफ UGC नेट। तो UGC नेट की जैसे जो गाइड्स होती हैं जिसमें सिलेबस दिया रहता है और बाद में क्वेश्चंस भी दिया रहता है, या क्वेश्चन बैंक भी आप ले रहे हो, तो वैसा वाला क्वेश्चन बैंक लो जिसमें जैसे गांधी जी के सारे क्वेश्चन इकट्ठे, अम्बेडकर जी के सारे क्वेश्चन इकट्ठे, तो वो प्रैक्टिस में हेल्पफुल रहेगी। और नेट का जो क्वेश्चन बैंक होता है वो ज़्यादातर वही सेम घुमा देते हैं वो लोग, तो आप UGC नेट वाले क्वेश्चंस अभी अवॉइड मत करना, उनको करना ही है। मैम पास्ट ईयर का पेपर कर लेना, जाना सिलेक्शन हो जाएगा। सौरभ जी बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बट हाँ JNU के साथ साथ दूसरों यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलने के चांसेस भी मिल गए हैं आपको इसके साथ साथ। सिर्फ पास्ट ईयर के पेपर पे आप ध्यान, आपको आपका एम क्या है? अगर आपका एम JNU है ना,
तो सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स पे मत जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन आप कम से कम वो तो पढ़ें, थ्योरी भी, सिर्फ पेपर नहीं, थ्योरी भी पढ़ें। और आपको वो 25 मार्क्स के लिए वो इंग्लिश और मैथ्स की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव मार्किंग। उसमें भी हल्का फुल्का, जैसे अगर 25 में से भी 5 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपके नेगेटिव्स जाएंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन एवरी क्वेश्चन, एंड टाइम लिमिटेड होगा। तो और वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स। ये वाली आप ओपी क्वाबा सर की अगर आपने थ्योरी वो पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो होनी चाहिए आपके पास, नहीं तो गाइड से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इनफैक्ट ना बहुत टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो लास्ट ईयर से इससे ज़्यादा सिलेबस पढ़ के बैठे हैं, बिकॉज एंड देयर कट ऑफ वॉज नियरली टू द पॉइंट। जैसे अगर 70s में जो बच्चे रह गए थे, इस बार उनका ज़्यादा क्लियर चांस है। बस बशर्ते अब पॉलिटिकल साइंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दीजिए IR के बजाय, तो हो जाएगा। पॉलिटिकल थ्योरीज देख लीजिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये जो ये थिंकर्स हैं और ये जो थ्योरीज हैं जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप, स्टेट, ये इनको एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पॉलिटिकल थ्योरी और ये। एंड बहुत से अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, जैसे सार कॉन्सेप्ट हो गया, पॉलिटिकल साइंस के और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, उनमें भी आप इनकी वीडियोस देख देख के उठाइए। और जो चैनल्स जो UGC नेट के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, उनके पूरे पूरे चैप्टर्स बता रखे हैं, तो आप वहाँ से भी चीज़ें पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर आप खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इस वाले पार्ट से बहुत अच्छे से आराम से 10-12 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट है, ये सारा लक्ष्मीकांत जो ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, ये यहाँ पे आराम से आपको नंबर दिलाएगी ये चीज़। तो अब लक्ष्मीकांत से सारी सारी चीज़ें आप पढ़ोगे नहीं। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया ये पार्लियामेंट, एक बीच वाला चैप्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो गए। देखो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर और वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी। फेडरलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज आ गए, इलेक्शंस आ गए, लोकल गवर्नमेंट आ गए, तो लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज वगैरह ये सब चीज़ें भी आ गई। तो ये मतलब लक्ष्मीकांत भी पूरी की पूरी नहीं आ रही है, बट इवन देन आप अमेंडमेंट्स अवॉइड मत कीजिएगा, चीज़ें कर लीजिएगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये भी सबसेट ऑफ UGC नेट की जो गाइड्स है उसमें सिलेबस मिल जाएगा। पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, क्योंकि इसमें पॉलिसी वाला पार्ट भी है, तो थोड़ा बहुत पब्लिक पॉलिसी, जो कि UGC नेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट था, जो कि ज़्यादातर हम अवॉइड कर देते थे पिछले साल, पर UGC नेट की गाइड में थोड़ा बहुत पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें भी होती है। तो ये वाले 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी आप थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। जनरल इशू एंड कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स, ये पूरा करंट अफेयर है, इसमें IR वाला पार्ट भी खिल खिल के निकल सकता है। IR की थ्योरीज मुझे कहीं पे भी दिख नहीं रही है, तो IR जबकि ये इसमें थोड़ा बहुत है, तो मेरे हिसाब से जो करंट अफेयर वाली चीज़ें हैं ये IR से रिलेटेड यहाँ से आ जाएंगी। देन जैसे हम चीज़ ज़्यादा पढ़ते थे, जैसे हंटिंगटन साहब के क्वेश्चंस आ गए, ये सब आ गए, तो वो चीज़ें मुझे इसे क्वेश्चन पेपर में रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रही हैं। प्लस आई विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट CU/CET पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर पेपर, और किसी के पास है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए ताकि हम वो भी देखें। बाकी ये कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, NAM, SAARC, UNO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की ऑलरेडी 2 स्लाइड्स बना रखी हूँ मैं, तो वो चैनल से पिछली बार आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री इतना ज़्यादा रेलिवेंट दिख नहीं रहा, पर जैसे कोल्ड वॉर आ गया, NAM आ गया, NAM भी चलो कंटेम्प्रेरी टाइप है, तो थोड़ा बहुत ये यहाँ से आ गए। और इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू चाइना, पाकिस्तान, USA, ये वाली चीज़ आ गई। तो सिलेबस इन्होंने बहुत कट शॉर्ट कर दिया है, एंड यू हैव जस्ट 2 months इन योर हैंड। तो अभी जो पहले की जो स्ट्रेटजी थी कि हम पहले वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट करते थे, हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते थे, फिर हम पॉलिटिकल साइंस उससे इवॉल्व करते थे, उसको अब छोड़ के डायरेक्टली टू द पॉइंट रोज़ एक एक चीज़ उठाओ। जैसे एक दिन प्लेटो कर लिया पूरा, एक दिन एरिस्टोटल कर लिया पूरा,
रोज़ एक 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 करोगे ना तो 60 डेज में हो जाएगा. एंड एवरी डे 1 आवर पेपर पार्ट 1 को दो एंड 4 आवर इस पार्ट इसको दो, पार्ट बी का फर्स्ट, एंड 1 आवर इसको दो. तो 6 आवर की स्टडी अगर आप करते हो 2 महीने की तो आपके बहुत अच्छे चांस है इस बार सिलेक्शन के. आई एम कमिंग बैक टू योर डाउट्स. ओके सौरभ, नाइस, प्रिपेयर. चलिए, क्या पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर के लिए सेम पेपर होगा? हाँ जी विवेक, सेम पेपर होगा. 42 कोड नंबर वाला सेम पेपर होगा. हाँ, मैंने अभी सीट मैट्रिक्स रवि शेयर किया था. 115 आई है PIASM के लिए और 50 आई है IRAM के लिए. और वो वाला ब्रोशर भी मैंने टेलीग्राम पेज पे डाल दिया है. लक्ष्मीकांत, हलवा हो गई है अब. आई थिंक सौरभ यू आर डिस्टर्बिंग द अदर स्टूडेंट, सो प्लीज़ काम डाउन. अजय स्वामी, मैम अभी JNU ने प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ किया है, उसमें पेज नंबर 77 पे लिखा है, कर लीजिए. ओके, मैं देखती हूँ. नहीं, 115 है. अजय इज करेक्ट. पेज नंबर क्या बता रहे हो? 76. अभी देखते हैं. पेज नंबर 76. एडमिशन इन लोअर लेवल प्रोग्राम, सेम लेवल प्रोग्राम एडमिशन 10th क्लास कैंडिडेट. नो कैंडिडेट इंफॉर्मेशन. देखो, एडमिशन शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेशन ओनली. ठीक है, तो एडमिशन पार्ट बी 75 डोमेन नॉलेज, तो फिर ये पार्ट ए को ये क्वालिफाइंग करेंगे. हाँ जी, शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डोमेन नॉलेज. तो ये चीज़ को मैं फिर से एक बार रिकन्फर्म करके बताती हूँ. अगर ये कट ऑफ सीधी पार्ट बी की देख रहे हैं तो पार्ट ए का ये वो देंगे, लाइक 40% या 50% मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा. बट इवन देन एक ही पेपर से आपको JNU के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का भी एंट्रेंस मिल रहा है, देने का चांस मिल रहा है. तो आप अच्छे से पार्ट ए का भी कर लीजिए, क्योंकि फिर बाय चांस अगर इस बार फिर से JNU नहीं हुआ तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के डोर ओपन है. एंड आई डू फील कि अगर इन्होंने 75 वाले को ही 100% वेटेज दिया है तो पार्ट ए विल बी ऑब्वियसली दैट क्वालिफाइंग. अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा जब पेपर में आ रहा है तो. ओके, गॉड. सो व्हाट एल्स? और कोई क्वेश्चन? ओके मुखर्जी सर, अजय इज करेक्ट. ओके ठीक है अजय. अजय सीट मैट्रिक्स ये रहा. सीट मैट्रिक्स अभी था 72 पेज पे. ये है सीट मैट्रिक्स. 115 50 कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए. एंड ठीक है, तो और किसी के कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बताइए. बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं JNU के लिए? येस, बीटेक वाले भी भर सकते हैं JNU के लिए. पॉलिटिकल साइंस IR के लिए भर सकते हैं विवेक. आई वॉज प्रिपेयरिंग सोनली फ्रॉम IR परस्पेक्टिव. इज इट टू लेट टू स्टार्ट?